पॉश कॉलोनी, आलीशान मकान और अंदर चल रहा था अवैध कारोबार का खेल। इंदौर के तुलसीनगर में आबकारी विभाग ने ऐसी फैक्ट्री का खुलासा किया जहां नकली शराब तैयार कर उससे अलग अलग ब्रांड के नाम से बाजार में खपाने की तैयारी की जा रही थी। कार्रवाई में भारी मात्रा में शराब, फर्जी लेबल और पैकेजिंग सामग्री बरामद की गई। इंदौर की पॉश तुलसीनगर इलाके में आबकारी विभाग ने 3 दिन की गुप्त निगरानी के बाद एक अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। 3 मंजिला भवन में चल रही इस यूनिट से 144 बल्क लीटर मदिरा, स्प्रिट, कैरेमल, हजारों फर्जी लेबल, होलोग्राम, विभिन्न ब्रांडों के कैप और पैकेजिंग सामग्री बरामद की गई। मौके से 2 ब्लेंडर मशीनें भी जब्त की गई। जांच में मध्य प्रदेश और राजस्थान से जुड़े ब्रांड्स की सामग्री मिलने पर अंतर्राज्यीय नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि विभाग अब इस पूरे रैकेट के निर्माण, सप्लाई और वित्तीय कनेक्शन की जांच में जुटा है। दरअसल हमें मुखबिर से कुछ दिनों पहले एक सूचना मिली थी कि किसी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना है। बहुत पॉश एरिया है तुलसी नगर का, वहाँ पे किसी अपार्टमेंट में ये काम चल रहा है। तो हमने विभिन्न टीमों के साथ में इसकी रेकी की गोपनीय तरीके से, और कल जब हमें पुख्ता हो गया कि ये वहाँ पर कुछ अवैध गतिविधि चल रही है, तो वहाँ पर छापेमार कार्रवाई की गई आबकारी की टीम के द्वारा। और इसके साथ ही वहाँ पे देसी मदिरा और विदेशी मदिरा दोनों बनाने की फैक्ट्री थी वो, जिसमें काफ़ी मात्रा में बारदाने, लेबल्स और डुप्लीकेट होलोग्राम्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे जब्त की गई हैं। सर, कब से ये संचालित कर रहे थे, कुछ ऐसी जानकारी? प्राइमरली तो अभी विवेचना चल रही है, क्योंकि उसके द्वारा बार-बार बयान बदले जा रहे हैं। चूँकि इसमें राजस्थान के भी कुछ ब्रांड्स मिले हैं, तो अंतर्राज्यीय ये मामला लगता है, क्योंकि राजस्थान के जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं उनके लेबल्स हैं, डुप्लीकेट लेबल्स हैं। आगर मालवा की जो देसी के डुप्लीकेट लेबल्स हैं, उज्जैन के डुप्लीकेट लेबल्स हैं, जो वहाँ पे अच्छा पूरी तरीके से उसमें जिस तरीके से लेबल के सारे मानक होते हैं, उन सारे मानकों का इस्तेमाल उसमें किया गया है, डेट्स वगैरह को जो जिससे कि वो पूरी तरीके से वैध शराब लगे। तो अभी फ़िलहाल वहाँ पे विवेचना चल रही है, अपराधी को पकड़ा है, और जैसे ही उसके बारे में सूचना मिलेगी आप लोगों को हम सूचित करेंगे। बल्कि इसके साथ ही आमजन से जिला प्रशासन की अपील भी है कि अगर कहीं भी अवैध शराब का निर्माण हो रहा है या किसी प्रकार के परिवहन हो रहा है, बिक्री हो रही है, तो आबकारी विभाग को सूचना दें, त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, चूँकि ये अनप्रोसेस्ड तरीके से बनाई जाती है, उसमें मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता है। सिंपल ओपी या जिसको हम सामान्य भाषा में कहें कि स्प्रिट से सीधे उसको डाइल्यूट करके पानी से जो है शराब बना दी जाती है, कुछ कैरेमल्स और कुछ कलर्स के द्वारा। तो ये निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक होता है, जनहानि भी हो सकती है, बीमार पड़ सकते हैं। तो ये बड़ी सफलता है इस मायने में। विशेषज्ञों के अनुसार अवैध शराब में मिलावटी और जहरीले रसायन हो सकते हैं जो लीवर, किडनी और आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसी शराब का सेवन अंधेपन, बेहोशी और कई मामलों में मौत का कारण भी बन सकता है। इधर आबकारी विभाग का कहना है कि अवैध शराब के निर्माण और तस्करी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।